नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक फार्मिंग 2M में। तो किसान साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेहूं में ऐसा क्या लगाएं बाली निकलने पर जो गेहूं की पैदावार बढ़ जाए। तो किसान साथियों, इसमें मैंने पहले शुरू में जो है 2 खाद डाली हुई हैं, जिन खातों में एक में सबसे पहले जो लगाई थी वो 5 किलो 2 किलो बीघे की सागरिका लगाई है, ठीक है, और 10 किलो बीघे का यूरिया लगाया था। और दूसरे खाद में लगाई थी मैंने, आप देख सकते हो, एक दूसरा जो खाद दिया था मैंने वो दिया था 45 दिन के, जब 45 दिन के मेरे गेहूं हो गए थे। तो किसान भाइयों, मैंने दूसरे खाद में लगाया था एक ग्रोथ वीटा नाम की दवाई आती है, ठीक है। तो उस दवाई से इतना बेनिफिट मिला मेरे को, मैंने मात्र 6 किलो बीघे की गेहूँ बोई थी। आप देख सकते हो कि कितना भरा हुआ खेत लग रहा है, ठीक है। ये गेहूं जो बोई थी मैंने 10 दिसंबर को बोई थी, ठीक है। तो मैंने जब दूसरे खाद पे ग्रोथ वीटा डाली तो ग्रोथ वीटा ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया उसका, ग्रोथ वीटा का, क्या कुछ पूछो मत। कि मान लो आप देख सकते हो, तो जब मैंने इसको पहली खाद लगाई थी ना, तो ऐसा लगता था कि खेत बिल्कुल बेकार है। सागरिका के बाद में दूसरी खाद लगाई तो ऐसा लग रहा बिल्कुल भी इसने ब्यांत नहीं करा था। तो 35 से 40 दिन के जब हो गए थे, मैंने दूसरा खाद लगाया इसको। तो दूसरे खाद में जो है 10 किलो बीघा मैंने यूरिया लिया, और जो है मैंने जो है 3 किलो बीघे का ग्रोथ वीटा डाला। ग्रोथ वीटा जो है बहुत सस्ती दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। उसके क्या बेनिफिट है कि आपके किलो में बहुत वृद्धि देती है, ठीक है। जो हमारे दाने, जो बालियाँ निकलती है, उनके जो दाने होते हैं उनमें बहुत चमक देती है, ठीक है किसान भाइयों। तो आपको दिख रहा होगा मेरा खेत कितना ज़बरदस्त हो रहा है। ये पूरा 1.5 एकड़ का खेत है मेरा, ठीक है। इसमें आज ये मेरे गेहूँ जो हैं 70 से 75 दिन के हो चुके हैं, ठीक है। तो आप किसान भाइयों लाइव देख सकते हो कि कितना बेहतरीन यानी कि खेत हो रहा है, ठीक है। तो किसान साथियों, मैं ऐसा नहीं है झूठी खबर देता हूँ या औरों की यूट्यूबरों की तरह, मैं खुद अपने खेत में खुद लगाता हूँ और खुद प्रयोग करता हूँ, ठीक है। ये जो वैरायटी है किसान भाइयों, ये वैरायटी है 289। मैंने पिछली बार भी आलू के खेत में लगाई थी, आलू खोद करके, और अब की बार भी आलू खोद करके ही लगाई है। तो इसका जो उत्पादन है 1 एकड़ में तकरीबन 24 से 25 कुंटल आ जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन किसान भाइयों, बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। आप देख रहे होंगे, मात्र 10 दिसंबर को बोई हुई वैरायटी है। और ये मैंने पुरानी ही गेहूँ बोई है कि वो लोग बोलते हैं किसान का जो हर कोई यानी कि बेवकूफ़ बनाना चाहता है किसान भाइयों। ये मेरे घर की खुद की पुरानी वैरायटी लगी हुई है। पिछली बार मैंने 65 रुपये किलो लेकर के लगाई थी, और अब की बार जो लगाई है मैंने किसान भाइयों, ये जो लगाई है खुद घर के ही गेहूँ लगाई है। जो पिछली बार की गेहूँ मैंने 65 रुपये किलो लेके लगाई थी, आपके घर ही लगाई है। और मात्र आप झूठ मानोगे मेरी बात को कि मैंने ये केवल 8 से 9 बीघे ज़मीन है, मैंने 65 किलो गेहूँ कुल गेरी मशीन वाले ने। मेरा झगड़ा भी हो गया था मशीन वाले से कि यार तेने गेहूँ तो डाली ना है इसमें। तो गेहूँ वो बोला कोई बात ना है भैया, अगर जैसे भी जमते हैं, अब तो देखो बुई गया, या तो दोबारा बुवा लो। मैं यार दोबारा में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने मात्र ये 9 बीघे ज़मीन में 65 किलो गेहूँ गेरी है, ठीक है। तो आप ज़बरदस्त देख सकते हो खेत को, ठीक है। तो ये मेरी पुरानी वैरायटी है। ऐसा लोगों को ये भरम निकाल दो कि नई ही वैरायटी डालनी है, उससे ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो पिछली बार जो इसका उत्पादन मिला था मेरे ताई 24 से 25 कुंटल प्रति एकड़ का मिला था। तो अब की बार जो है किसान भाइयों, अब की बार भी देख रहे होगे, तो मुझे अंदाजा है कि 24 से 25 तो अब के भी नहीं मर सकता, जिस तरीके की वैरायटी चल रही है। और हमें किसान भाइयों, जो पिछैती जो गेहूँ होती है, ये ज़मीन जो है हल्की रेतीली है, ठीक है। तो जो रेतीली ज़मीन होती है ना, बलुई मिट्टी जो होती हैं, उनमें हमको सिंचाई का बहुत ध्यान रखना है। आप समझ सकते हो, मैंने इस गेहूँ के इस खेत को मैंने तकरीबन 6 से 7 पानी लगा चुका हूँ, ठीक है। अगर हम पानी नहीं लगाएंगे ना, तो या तो उसमें हवा निकल जाती है आगे चल के, ठीक है। तो हमको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, नमी में ही पानी चलाना है, ठीक है।
आजकल का मौसम आप देख रहे होंगे, ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ आज 21 फरवरी है, ठीक है। आजकल हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि 3 दिन में ही खेत सूख जाते हैं, 8 दिन में खेत सूख गए। खेत की तरफ हम देखने जाते नहीं हैं कि अभी तो पानी दिया था। तो आज तकरीबन मुझे 10 दिन कुल हुए हैं इस गेहूं को चला दे। बिली हुई मिट्टी है, ये बहुत भुरभुरी मिट्टी है। तो मुझे 10 से 12 दिन कुल हुए हैं इस खेत में पानी चलाए हुए। आज मैंने फिर जो कल मैंने खेत की स्थिति देखी आकर के, तो मुरझाया सा लग रहा था, फिर मैंने इसमें पानी स्टार्ट कर दिया है। तो किसान भाइयों, यही समस्या है कि हम जो लोग जो हैं किसान भाई, हमारे खेती को अच्छे से देखते नहीं है। अपने खेत में जा कर के देखो भाई, इतना पैसा लगा रहे हो आप, ठीक है, तो देखो 1-2 पानी फालतू लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। वैरायटी तो आप कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन इनके ज़्यादा झांसे में ना आए कि नई वैरायटी बोनी है तो ही हमें लाभ मिलेगा। आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे किले एक एक उसमें फूट रहे हैं, ठीक है। कितना मेड़ा किया हुआ है, मात्र 6 से 7 किलो गेहूँ प्रति बीघे का बुआ हुआ है, ठीक है। तो किसान भाइयों, उसके बाद मैंने अभी तक इसमें कोई नहीं लगाई है गिरोथ बीटा के बाद। गिरोथ बीटा जो है 1 एकड़ में मात्र 200 से 300 रुपये की दवाई कुल पड़ेगी, और इतना बेहतरीन रिजल्ट है किसान भाइयों। मैंने खुद अपने आप लगा करके देखा। आप उसको जो है कोई सी भी फसल में लगा सकते हो, और उससे एक बेनिफिट और है कि हमारे जानवर जो होते हैं, जंगली जानवर, वो भी हमारे खेत में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कहीं से भी कोई भी एक भी पेड़ खाया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये किसान भाइयों बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने वाली बातें हैं कि किसी के बहकाए में मत आओ, किसी के यूट्यूबर के बहकाए में मत आओ। जो आपको बात सही लग रही है वो करो किसान साथियों, ठीक है। तो अब मैं इसमें एक स्प्रे लगाऊंगा, ठीक है, थाइमोक्सम और ओमिडा का। क्यों? उससे जो हमारे खेत में चैंपा बन जाता है ना, काली काली बालें हो जाती हैं, उससे बचाने के लिए मैं उसका प्रयोग करूंगा। उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है, मैंने लगा करके देखी है। उसका बेनिफिट क्या है कि वो जो है हमारे जो दाने जो ये जो होती हैं बालियां, इनको अच्छे तरीके से पंखड़ियों को भर देती है, ठीक है। और जो है जो क्या बोलते हैं ना, कंडा हुआ हो गया है गेहूं में, वो उसको ख़त्म कर देता है। और गेहूं हमारे की चमक जो होती है बहुत अच्छी रहती है, गेहूं की चमक, ठीक है। तो किसान भाइयों, किसी के बहकाए में मत आओ, अपने हिसाब से काम करो। आपकी खेती है, अच्छे तरीके से देखो और अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करो, सिंचाई टाइम पर करो, ठीक है। आज ये 75 दिन के गेहूं हो चुके हैं। मैं तकरीबन अभी ये देखो 30 से 40 दिन तो लग ही जाएंगे इनको कटने में। और मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें मैं 2 सिंचाई और करूंगा, ठीक है, 2 सिंचाई और करूंगा। पानी का आवश्यक ध्यान दें, धूप अच्छी निकल चुकी है, और ज़्यादा हवा में पानी ना लगाएं ताकि गेहूं आपकी गिर ना पाए, ठीक है। इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये गेहूं गिरती नहीं है, बहुत कम हाइट है, मात्र 3 फीट की हाइट कुल होगी इसकी, ठीक है किसान भाइयों। तो अच्छे तरीके से ध्यान रखा करो, ठीक है। कौन सी फसल हमें देखो समय के आधार पर सिंचाई देनी चाहिए, और ये भी नहीं है कि हमको यूरिया ज़्यादा डालना चाहिए, ठीक है। आजकल रासायनिक खादों का इतना प्रयोग कर रहे हैं लोग बाग कि कुछ पूछो मत ना। इसमें मात्र 2 ही मैंने खाद डाले हुए हैं किसान भैया, ज़्यादा नहीं है डाले हैं, और इससे अधिक खाद डालने भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो हम ही गेहूं को खाते हैं, अगर हम ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे तो देखो नुकसान तो हमें भी है ना खाने में, ठीक है। खाता तो हर कोई है, इसको खाते तो इंसान ही है, ठीक है। तो रासायनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग ना करें किसान भाइयों, और ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन अपनी फसल का उत्पादन करें, ठीक है, और अच्छे तरीके से देखें। और देखो मेरी जो ये मैं जो भी कोई वीडियो बनाता हूँ, मैं खुद पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ, खुद यूज करता हूँ, और जब मैं दूसरे किसानों से बताता हूँ, अब तक यह जो है बातें मैं पहुँचाता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को यानी कि समझ में आए, उनकी ज़्यादा नुकसान ना हो पाए, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये देख सकते हो आप, लाइक करें। अगर आपको कोई भी मेरी एक बात गलत लगी हो तो कमेंट्स में बताएं, ठीक है। जो भी कोई जानकारी लेना चाहते हो कोई सी भी खेती के बारे में, मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है, ये देख सकते हो आप किसान भाइयों, कितना बेहतरीन ज़बरदस्त खेत हो रहा है। 75 दिन की पिछाई वैरायटी है 289, बहुत अच्छी वैरायटी है। इसकी बालियाँ जो अभी निकल के आएंगी ना, इसकी बाली बहुत चौड़ी आती है, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। देख रहे हो किसान भैया, कितना एक ही दाने का मेड़ा है, ये कितना ज़बरदस्त है। ये रेतीला खेत है, कोई ज़्यादा मोटी मिट्टी नहीं है। तो मैं इसमें देखो, हमारी जो गेहूं जो लगाते हैं हम ज़्यादातर जो भुरभुरी मिट्टी में लगाते हैं, जो रेतीली होती हैं, तो सिंचाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, तो मेरा तो चलो घर का ट्यूबवेल है, किसी भाई का जो है कोई किराए से भी भरता है, तो भाई किसान भाइयों, अगर किराए से भी भर रहे हो ना, अब मान लो आपका 100 रुपये बीघे की अपासी जा रही है, ठीक है, किराया जा रहा है 100 रुपये बीघे का। अब मान लो आपने एक ही पानी खींच लिया तो हमारा कितना नुकसान होगा, ठीक है। 100 रुपये के चक्कर में आप अपने सिंचाई को ना रोकें और नमी में ही पानी देते रहें जब तक आपका दाना पूरा भर नहीं जाता है बाल के अंदर, ठीक है। वो बोलते हैं ना यार, हवा निकल गई, एक पानी की कसर रह गई थी। तो किसान भाइयों, बहुत अच्छे से हमको ध्यान करके सिंचाइयों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, खाद पर इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। धन्यवाद किसान भाइयों।